हर रात माँ अपनी बेटी के शरीर पर एक ठंडी और चुभने वाली औषधि मलती थी। हर बार वह दवा लगते ही लड़की दर्द से कांप उठती थी, लेकिन माँ हमेशा यही कहती कि यह सब उसके भले के लिए है। बेटी चुपचाप सब सहन करती रहती थी। कुछ समय बाद लड़की और उसकी बहन के शरीर से ऐसी खुशबू आने लगी जिसे दूर से भी महसूस किया जा सकता था। लेकिन बहन के 20वें जन्मदिन पर वह अचानक मर गई। हैरानी की बात यह थी कि माँ जरा भी दुखी नहीं हुई। उल्टा उसने राख जैसी दिखने वाली कुछ कणिकाएं निकाली और उन्हें बेचने लगी। उन कणों को बस नाभि पर लगाने से त्वचा मुलायम हो जाती थी और शरीर से एक मोहक सुगंध निकलने लगी थी। जल्द ही वे कण पूरे शहर में गए। कई लोगों ने तो उन्हें खरीदने के लिए अपने घर तक बेच दिए, लेकिन माँ ने कभी भी लड़की को उन कणों को इस्तेमाल करने नहीं दिया और न ही उसे उस कमरे के पास जाने दिया जहाँ वे बनाए जाते थे। एक दिन एक करोड़पति उन कणों को खरीदने आया। लड़की को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया और हाथ बढ़ा दिया। लड़की डर के मारे सिहर उठी। तभी उस आदमी ने कहा कि एक दिन लड़की भी उन्हीं कणों का हिस्सा बनेगी। ये सुनकर लड़की बुरी तरह डर गई। अगले दिन वह सड़क पर जा रही थी, तभी उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वह लगातार चिल्ला रहा था कि ये कण विनाश लेकर आएंगे। लड़की ने उससे रोकर वजह पूछी, लेकिन भिखारी ने सिर्फ इतना कहा कि वह भी जल्द ही अपनी बहन जैसी हो जाएगी। लड़की सन्न रह गई। उसने तय किया कि वह चोरी छिपे उस कमरे की जांच करेगी जहां कण बनाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह कमरे के पास पहुंची, उसे अपनी बहन की वही जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। उसी पल माँ उसके पीछे प्रकट हो गई। उसने कहा कि अभी सच्चाई जानने का समय नहीं आया है। लड़की जमीन पर गिर पड़ी और उसका डर और गहरा हो गया। एक महीने बाद लोग फिर कण खरीदने आने लगे, लेकिन अब बहुत कम कण बचे थे। लोगों ने माँ से और बनाने को कहा। माँ ने जवाब दिया कि उन्हें एक हफ्ता और इंतजार करना होगा। हफ्ते भर बाद लड़की का जन्मदिन था। ये बात समझते ही लड़की के मन में एक भयानक सच्चाई कौंध गई। वह तुरंत अपनी बहन की कब्र पर पहुंची और पूरी ताकत से जमीन खोदने लगी, लेकिन कब्र के अंदर उसकी बहन का शव नहीं था। लड़की हैरान रह गई। अगले ही पल माँ धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी।